होटल में शनिवार को इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई है। यह मीट पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क की योजना को लेकर है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह के साथ ही टेक्सटाइल की बड़ी इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन भी मौजूद रहे। इन्वेस्टर्स ने अपनी प्लानिंग की चर्चा सीएम योगी के साथ की। बता दें कि लखनऊ हरदोई रोड पर 1000 एकड़ में स्थापित होने वाली इस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि टेक्सटाइल पार्क 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित करेगा। इससे लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना यानी पीएम मित्रा के लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत इस परियोजना के लिए आयोजित इस इन्वेस्टर मीट में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन जिन्होंने भारत को टेक्सटाइल के हब के रूप में स्थापित करने के जिस एक महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ा। आप लोगों ने फर्जी डॉक्टर, फर्जी आईपीएस, फर्जी पुलिस वाले, फर्जी आर्मी ऑफिसर तो खूब सुने होंगे, लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नकली अस्पताल का खुलासा हुआ है, जहां डॉक्टर से लेकर सब कुछ फर्जीवाड़े में चल रहा था। दरअसल बुढ़ाना कोतवाली के डीएवी रोड पर एक अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया तो मौके पर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि अस्पताल संचालक ने अस्पताल संचालन के लिए किसी तरह का लाइसेंस नहीं ले रखा था। जिस डॉक्टर ने महिला का प्रसव कराया उसके पास भी किसी तरह की कोई डिग्री नहीं थी। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। मां बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस भी अस्पताल के अन्य स्टाफ की जानकारी जुटा रही है। हो सकता है अन्य स्टाफ भी फर्जी डिग्रियों के आधार पर ही नौकरी कर रहा हो। गाजीपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ खानपुर थाना क्षेत्र के पटना गांव के पास हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान अंकित सोनकर और मेराज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश डबल मर्डर केस के वांछित थे। तलाशी के दौरान बदमाशों से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इन लोगों के विरुद्ध और कुछ अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसके उपरांत हमारी कई टीमें, स्वास्थ्य सर्विलांस और कई थानों की टीमें लगातार मुलजिमों के गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि खानपुर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग के पास ये मुलजिम वहाँ से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पे घेराबंदी की गई। घेराबंदी के उपरांत इन्होंने जब घिरते हुए देखा तो पुलिस पार्टी में फायर किया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिसके कारण इनके 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल समेत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भीम आर्मी द्वारा आयोजित बौद्ध कथा में विवादित टिप्पणी का मामला सामने आया है।
हरगांव थाना क्षेत्र में आयोजित इस कथा में हरदोई से आई कथा वाचिका राम भारती ने हिंदू मंदिरों को लेकर विवादास्पद बयान दिए। कथा वाचिका ने कहा कि मंदिर में जाने वाले विद्वान लोग मूर्ख बनकर लौटते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मंदिर में दान करने से दोगुना मिलता तो पुजारी समाज से दान की मांग नहीं करते। इस मामले में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कथावाचक से संपर्क स्थापित कर वार्ता की। कथावाचक का कहना था कि मंच से त्रुटि बस हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी हो गई है। फिलहाल हिंदू शेर सेना ने कार्यकर्ताओं ने बोध कथा संचालक कमेटी समेत 26 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने बीएस की धारा 173 के तहत सभी 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की है। तो इसको लेते कल हम लोगों ने कप्तान साहब को एक ज्ञापन दिया जिसमें इनके ऊपर हरगांव में मुकदमा दर्ज हुआ 26 लोगों के खिलाफ, जो कि कथावाचक स्वयं और उनके जो भी सहयोगी थे और जो भी आयोजक थे उन सबके मुकदमा दर्ज हुआ है। और प्रयास यही है कि जहाँ जहाँ ये बौद्ध कथा हो रही हैं वहाँ बिना परमिशन के बौद्ध कथा नहीं होनी चाहिए। बौद्ध कथा में जो भी कथावाचक है इनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए और जो भी कथा ये वाच रहे हैं वहाँ पर उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो ये हम लोग ने मांग करी है और इसी को लेकर मंगलवार को सुबह 11 बजे लाल बाग चौराहे पर हम सभी हिंदुओं द्वारा, सनातनी हिंदुओं द्वारा एक आंदोलन किया जाएगा बौद्ध कथा के खिलाफ, क्योंकि बौद्ध कथा के माध्यम से ये हमारे दलित समाज के भोले भाले भाइयों को ये अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में टीबी की दवा का अधिक डोज पीने से महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतका के पति ने बताया कि पत्नी को टीबी की बीमारी थी और अधिक दवा पीने से निधन हो गया। ये मामला पन्ना देवी इलाके के सराय लवरिया का है।